नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम बहुचर्चित विषय 29 अप्रैल 2020 की बात करने वाले हैं। आखिर क्या है ऐसा? एक चर्चा बहुत ही खास तौर से बहुत तेज़ी से फैल रही है, व्हाट्सएप और सारी जगहों पर फैल रही है। तो क्या कितनी सच्चाई है, कितनी उसमें झूठ बातें हैं, आइए आज उन सब के बारे में जानते हैं। चर्चा है एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की। तो जानते हैं कि क्या एस्टेरॉयड सचमुच में पृथ्वी से टकरा जाएगा? नहीं, इस बात का फैसला हम करेंगे भी। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक नासा का जो सेंटर फॉर नियर अर्थ स्टडीज़ है, उसके मुताबिक जो है, ये खबर तो सही है कि वो एक जो है उल्कापिंड है, एस्टेरॉयड है, जिसका नाम है RO2 1998। वो पृथ्वी के आसपास से गुजरेगा। टकराएगा या नहीं टकराएगा, ऐसी अभी कोई जानकारी जो यूट्यूब वीडियोस पर दी जा रही है वैसी सही है या नहीं सही है, किसी भी वैज्ञानिक संगठन के द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। तो हम आपको बताएं कि नासा की उस स्टडीज़ के मुताबिक उल्कापिंड 29 अप्रैल की सुबह 5:56 पर अभी से कुछ ही घंटे के बाद यानी कि धरती के पास से गुजरेगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये जो है किसी विशाल आकार के पर्वत के समान है। जैसे कि अगर आप अपने एवरेस्ट को देख लें तो उसने उतने बड़े आकार का है ये, और अगर ये धरती से टकराता है तो ये पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। आपको हम नॉर्मली बताएं कि ऐसी घटनाएं लगभग हर साल होती हैं, और हर 100 साल में करीब करीब 50,000 से अधिक संभावनाएं होती हैं कि किसी ना किसी जो है ग्रह के, किसी भी अन्य क्षुद्र ग्रह के ग्रह से टकरा जाने की। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। पृथ्वी से अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। छोटे छोटे तो बहुत सारे पिंड गिरते रहते हैं, और वो जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उनका क्या होता है, वो जल जाते हैं। तो आइए हम बताएं आपको कि ये देखिए, आप यहाँ पर नासा की रिपोर्ट दे सकते हैं ऊपर, जिसमें क्या कहा गया है। नासा ने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि लाइव आंसर्स ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट द एस्टेरॉयड क्लोज अप्रोच ऑन अप्रैल 29। although we are completely safe from asteroid 1998 OR2, this is your opportunity to learn about planetary defense watch। इस तरह की एक दूसरी और एक देख लीजिए आप उसकी, नासा की। मतलब कुल मिला जुला के नासा का कहना है कि हम खतरे से बिल्कुल तरीके से, किसी भी तरह से जो है खतरे से बाहर हैं। किसी भी तरह का ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो हम आपको बताएं कि ये जो आज 5:56 पर यह घटना अभी से कुछ ही घंटे बाद होने वाली है, इसे आप खुली आंखों से तो नहीं देख पाएंगे। हालांकि अगर आप कहीं टेलीस्कोप वगैरह की सहायता से अगर देखना चाहें तो आप इस घटना को देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल टेलीस्कोप से नहीं। वो उसके लिए भी आपको बेहतर टेलीस्कोप चाहिए जो साइंटिफिकली बेहतर हो। साइंटिस्ट जो इसका प्रयोग करते हैं, जो वेधशालाओं में प्रयोग किया जाता है। और कुछ जानकारी हम आपको बता दें कि जो यह ग्रह है वो बहुत ही इस टाइम बहुत ही चर्चा में है, और जब ये इसकी जो पृथ्वी के समीप से गुजरेगा तो इसकी स्पीड जो होगी करीब 20,000 से 22,000 किलोमीटर। वैसे अमूमन ये 32,000 किलोमीटर के आसपास से गुजर रहा है। मतलब एक सेकंड में करीबन करीबन ये कितना जा रहा है, 8 से 9 किलोमीटर की रेंज में ये स्पीड चल रहा है। इसकी चौड़ाई 1.2 मील चौड़ाई है इसकी, ठीक है। और इसकी जो एक फिगर बार बार उभर कर आ रही है, ये देखिए आप फिगर, तो मास्क लगाए चेहरे के समान उभरा हुआ जो ये फिगर दिख रहा है आपको, ये जो आप देख पा रहे हैं, तो ये इस वजह से है क्योंकि इस पर जो है जो मैदान और पर्वतीय क्षेत्रों की कुछ पहचान की गई है। तो उसके रूप में है ये पर्वतीय संरचना है, कोई कोई कुछ चोटी नुमा संरचना है, जिसकी वजह से ये नुकीला और ये मास्क की तरह दिख रहा है। और इस पर जो वाइट कलर की लकीरें भी दिख रही हैं, इसमें साफ नहीं दिख रही हैं, वो जो है मैदानी भाग के उसमें बता रही हैं। तो हमें लगता है कि आप अब इस बात से क्लियर हो गए होंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी को समाप्त करने वाला है। ये टोटल बकवास खबर है। हम आपको बता दें कि ये पृथ्वी से करीबन करीबन चंद्रमा से, हमारी पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है, 3 लाख से अधिक, 3,84,000 किलोमीटर है। अमूमन अगर हम उसको नॉर्मल 3 लाख किलोमीटर मान लेते हैं तो ये जो है एस्टेरॉयड जो है 1998 OR2 जो है, ये गुजर रहा है 16 गुना चंद्रमा की डिस्टेंस है। और पृथ्वी के डिस्टेंस के बीच में जितना डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर, तो इसके 16 गुना दूरी से। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है कि ये गुजरेगा। यानी कि 48, अगर 3 लाख किलोमीटर हम नॉर्मल से डिस्टेंस मान लेना, तो भी ये कितनी दूर से गुजर रहा है, 48 लाख किलोमीटर से दूरी से गुजरेगा। हालांकि ऐसी कहा गया है कि ये उपग्रह जो है, ये उल्कापिंड जो है, ये 59 साल बाद यानी कि कब, 2079 में वापस सौरमंडल में आएगा। और जब ये उस दौरान यहाँ से गुजरेगा तो इसकी जो पृथ्वी से दूरी है महज 3.5 गुना ही रह जाएगी, ठीक है। और ये उस टाइम जो है अमूमन 18 से 19 किलोमीटर के आसपास से गुजरेगा।
अब देखते हैं कि इस बार तो फिलहाल हम लोग संकट से बिल्कुल बाहर हैं और अगली बार क्या होता है ये देखेंगे। इसके बारे में, ग्रह के बारे में आपको थोड़ी बहुत और जानकारी अगर दें तो ये ग्रह जो है बिल्कुल, जो ये क्षुद्र ग्रह है इसको क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं, लघु ग्रह कह सकते हैं, उल्का पिंड कह सकते हैं, एस्टेरॉयड कह सकते हैं। तो ये जो है ये भी जो होते हैं उस सामान्य पिंडों की तरह पृथ्वी और सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसका जो मतलब कि ये परिक्रमण काल है 1344 दिनों का है, ठीक है। और ये 2079 में वापस पृथ्वी के पास से गुजरेगा और उस दौरान फ़िलहाल अभी हम तब तक के लिए सेफ़ हैं और तब तक के लिए हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।